बॉयकॉट गैंग के निशाने पर प्रियंका चोपड़ा। आखिर प्रियंका चोपड़ा को क्यों टारगेट किया जा रहा है? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। याद है ना आपको मणिपुर का वो वायरल वीडियो जिसको देखकर देश की चेतना जाग उठी थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को तक मणिपुर के मामले में चुप्पी तोड़नी पड़ी थी, न केवल संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर। पूरा का पूरा बॉलीवुड मणिपुर के उस वायरल वीडियो में चुप्पी साधे बैठा रहा। कंगना रनौत जैसी सेलिब्रिटीज जो कि महिलावाद और फेमिनिज्म का झंडा बुलंद किए रहती हैं, उन्होंने तक चुप्पी की चादर ओढ़ ली थी। तब अकेली प्रियंका चोपड़ा थी जिन्होंने विदेश में रहकर भी मणिपुर की इस वायरल वीडियो पर न केवल बयान दिया बल्कि सरकार से सख्त एक्शन की डिमांड की। तो क्या यही वजह है दोस्तों कि अब अंधभक्त और बॉयकॉट गैंग के निशाने पर आ चुकी हैं प्रियंका चोपड़ा? दोस्तों, साध्वी प्राची को तो आप जानते ही हैं। वैसे तो आधिकारिक तौर पर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन भाषा ये किसको फायदा पहुंचाने वाली बोलती हैं आप जानते हैं। साध्वी प्राची उन प्रमुख चेहरों में से एक है जिन्होंने शाहरुख खान की फिल्म पठान के बॉयकॉट का बीड़ा उठाया था। फिल्म हिट हो गई थी, उसके बाद भी साध्वी प्राची इसे फ्लॉप करवाने की या फिर बॉयकॉट करने की पूरी जुगत में लगी थी। अब साध्वी प्राची के निशाने पर आ गई हैं प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों, दीपावली में पटाखों से होने वाला प्रदूषण अब केवल बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में भी बुजुर्गों और बच्चों के लिए, जानवरों के लिए एक कई हेल्थ डिजीज लेकर आया है, कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां लेकर आया है। खुद दिल्ली एनसीआर में तो पटाखे पिछले साल भी बैन थे, इस साल भी बैन है। खुद कोर्ट इस पूरे मामले में निगरानी लगातार बनाए हुए है। इसीलिए बहुत सारी सेलिब्रिटीज की तरह प्रियंका चोपड़ा ने भी कुछ साल पहले कहा था कि उन्हें अस्थमा की शिकायत है, इसीलिए जितना हो सके पटाखे ना फोड़े जाएं। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रियंका चोपड़ा ने पटाखे ना जलाने की अपील करके पाप कर लिया, जिसके बाद आज साध्वी प्राची ने प्रियंका चोपड़ा की उसी पुरानी बात याद दिलाते हुए प्रियंका चोपड़ा की पुरानी फोटो कहीं से ढूंढ निकाली जिसमें वो स्मोक करती दिखाई दे रही है। उनके पति निक जोनस भी दिखाई दे रहे हैं इस फोटो में, उनकी मां भी दिखाई दे रही है। और इस फोटो को ट्वीट करते हुए साध्वी प्राची ने लिखा, आज से ठीक 11 दिन बाद प्रियंका चोपड़ा को अस्थमा का दौरा पड़ेगा, सोचा आप लोगों को आगाह कर दूं। साध्वी प्राची के कहने का मतलब ये कि वो तमाम सेलिब्रिटीज जो पटाखे ना जलाने की अपील करते हैं दीपावली में, उन्हें आप 11 दिन पहले ही उनकी अपील के लिए सजग हो जाएं और उनका क्या इलाज करना है ये आप तय कर लें। वो लोगों से शायद यही कह रही हैं, क्योंकि अकेली प्रियंका चोपड़ा नहीं, विराट कोहली ने भी एक बार इस तरह की अपील की थी, तो किस तरह की ट्रोलिंग का उनको सामना करना पड़ा था। लेकिन साध्वी प्राची ने प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर ट्वीट की तो कई लोगों ने उन्हें ही आईना दिखा दिया। स्मोक करते हुए कंगना की ही तस्वीर पोस्ट करते हुए साध्वी प्राची को एक यूजर ने लिखा, इनकी भी पर्ची निकाल कर बताना जरा, इसे कितने दिनों बाद अस्थमा का दौरा पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी ना मूर्खों की जमात कहा जाता है भाजपा को। वहीं सलीम नाम के यूजर ने लिखा, अगर नहीं पड़ा तो आपको पड़ेगा। वहीं एक यूजर ने तो जय शाह की बोली हुई बात ही साध्वी प्राची को याद दिलाती, जिसमें जय शाह ने कहा था, मुंबई में मैच के बाद कोई आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं होगा, इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। दोस्तों, दीपावली में पटाखे ना जलाएं, इसकी अपील केवल सेलिब्रिटीज नहीं कर रहे हैं। आप अपने घर में, आप कोई बच्चा होगा उससे पूछिए स्कूल में आजकल टीचर्स उसे क्या सिखा रही होंगी, चाहे वो किसी भी तरह का स्कूल हो, बच्चों को ही सिखाया जाता है कि बेटा पटाखों से दूर रहना। वो इसलिए क्योंकि वो खतरनाक भी हैं बच्चों के लिए और बच्चों को वो सांस संबंधी दिक्कतें भी दे सकते हैं, बच्चे भी डर जाते हैं और इन्वायरमेंट को भी खतरा होता है। और ये दुनिया भर में हो रहा है। दीपावली में अगर इसके लिए ऐसा कुछ कहा जाता है तो इसमें इतना हवा क्यों क्रिएट किया जाता है? आप मुझे एक बात बताइए, क्या दीपावली का मतलब केवल और केवल पटाखे ही फोड़ना है? बहुत सारे लोग हैं जो पटाखे नहीं फोड़ते दीपावली में, तो क्या मतलब वो दीपावली उनकी अधूरी रह जाती है? महालक्ष्मी की पूजा, घर को सजाना, लोगों में एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, परिवार का साथ बैठना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, हफ्तों पहले घर की सफाई करना, माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां करना, क्या ये दीपावली का अभिन्न हिस्सा नहीं है? दोस्तों, बॉयकॉट गैंग अब जिस तरह से प्रियंका चोपड़ा के पीछे पड़ गया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।